वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे सी के लूप्स के बारे में। क्या होता है सी में लूप्स और क्यों हम लूप्स का इस्तेमाल प्रोग्रामिंग में करते हैं। लूपिंग का मतलब होता है एक ही काम को बार बार करना। तो प्रोग्रामिंग में जब भी हमें एक ही काम को बार बार करना पड़ता है तब हमें लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि प्रोग्राम में जब भी कभी हमें एक ही कोड को बार बार लिखना पड़ता है तब हम कोड को बार बार ना लिखकर सिर्फ एक बार कोड को लिखकर उसका बार बार इस्तेमाल करेंगे, उसको ही लूप कहा जाता है। अब अगर ये कोड बिना रुकावट के चलता रहा तो अनंत काल तक चलता ही रहेगा। इसीलिए लूप का एक कंडीशन रहता है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहता है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता तब लूपिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। चलिए देख लेते हैं लूप का इस्तेमाल करने से हमें कोडिंग में क्या क्या एडवांटेजेस मिलता है और सी पर कितने प्रकार के लूप होते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज हमें लूप से मिलता है वो होता है कोड का रीयूजेबिलिटी। एक ही कोड को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मान के चलिए हमें 1 से 10 तक का नंबर प्रिंट करवाना होता है तो हम क्या करेंगे, प्रिंटफ कमांड से ये कर सकते हैं। अगर हम एक एक करके नंबर को प्रिंट करने जाएंगे तो प्रिंटफ कमांड हमको 10 बार लिखना पड़ेगा। यही कोड अगर हम लूप का इस्तेमाल करके लिखेंगे तो हमें प्रिंटफ कमांड सिर्फ एक बार लिखना पड़ेगा। पहले 1 प्रिंट होगा, फिर ऑटोमेटिकली वैल्यू 1 के इंटरवल से इंक्रीमेंट होकर 2, 3 करके 10 तक प्रिंट हो जाएगा। लूप के जरिए हम एक ही लाइन कोड लिखकर अपना डिजायर्ड आउटपुट पा सकते हैं। इससे हमें कोड का रीयूजेबिलिटी भी होता है और समय भी बचता है। सी में कुल 3 प्रकार के लूप होते हैं, डू व्हाइल और फॉर लूप। लूप का काम तीनों लूपों में सेम ही है। सिर्फ लूप का जो कंडीशन होता है वो किसी लूप में एग्जीक्यूशन के पहले बैठता है, किसी लूप में एग्जीक्यूशन के बाद बैठता है और किसी में एग्जीक्यूशन के साथ ही होता है। तो चलिए तीनों लूपों को अच्छी तरह से एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। तो पहले शुरू करते हैं डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप एक पोस्ट टेस्टेड लूप है क्योंकि इस लूप का कंडीशन कोड ब्लॉक एग्जीक्यूशन होने के बाद चेकिंग होता है। जैसे कि आप यहाँ पर फ्लो चार्ट पे देख सकते हैं, डू व्हाइल लूप में पहले प्रोग्राम एंटर करता है लूप में और लूप में पहले ही कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी कि जिस चीज के लिए हमने इस लूप का इस्तेमाल किया वो वाला कोड ब्लॉक, पहले कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होता है कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो कोड ब्लॉक दोहराया जाता है और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो लूप से एग्जिट कर जाता है। इसी तरह से जितनी देर तक कंडीशन सेटिस्फाई करता रहता है तब तक ये लूप चलता रहता है। जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तब लूप से एग्जिट कर जाता है। चलिए देख लेते हैं डू व्हाइल लूप कैसे लिखा जाता है। डू व्हाइल लूप लिखने के लिए पहले मेन फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे डू, उसके बाद डू ब्लॉक को लिखने के लिए सेकेंड ब्रैकेट के अंदर हम कोड लिखेंगे। यानी कि जो चीज़ हमें एग्जीक्यूट करवाना होता है वो वाला कोड, इसे हम डू ब्लॉक के अंदर ऐसे करके लिखेंगे सेकेंड ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद ये वाला कोड ब्लॉक कितनी देर तक लूप में रहेगा इसको चेकिंग करने के लिए लूप का जो कंडीशन होगा वो हम व्हाइल पर लिखेंगे। व्हाइल इसके अंदर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन दे देंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं डू व्हाइल लूप को। प्रोग्राम है, हमें 1 से 10 तक रियल नंबर प्रिंट करना है लूप के जरिए। एक बार प्रोग्राम को फ्लो चार्ट की मदद से देख लेते हैं। पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे, उसका नाम रखेंगे नंबर और उसका वैल्यू सेट कर देंगे 1 और हम टारगेट सेट कर देंगे 10 क्योंकि हमें 1 से 10 तक का रियल नंबर प्रिंट करना है। तो हमारा कोड ब्लॉक रहेगा जो नंबर वेरिएबल है उसको प्रिंट करवाना और वेरिएबल के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देना। यही कोड ब्लॉक बार बार दोहराया जाता है जब तक लूप का कंडीशन ट्रू रहता है। लूप का कंडीशन डू ब्लॉक खत्म होने के बाद व्हाइल लिखकर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और कंडीशन रहेगा यहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 10। यानी कि जब तक वेरिएबल का वैल्यू 10 या 10 से कम रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा और जब वेरिएबल का वैल्यू 10 से ज़्यादा हो जाएगा तब लूप से एग्जिट कर जाएगा। चलिए लूप्स के 3-4 स्टेप फ्लो चार्ट की मदद से देख लेते हैं। लूप काउंट 1 पर देखिए, नंबर वेरिएबल का वैल्यू है 1। अब प्रिंट होने जाने के बाद 1 के साथ 1 इंक्रीमेंट होता है और फाइनल वैल्यू होता है 2। तो अब नंबर वेरिएबल का वैल्यू हुआ 2। अब कंडीशन में जाकर चेक होगा नंबर लेस इज इक्वल टू टारगेट नंबर, यानी कि 2 लेस इज इक्वल टू 10। तो कंडीशन ट्रू होता है, इसीलिए लूप
और एक बार रन करेगा। अब चलते हैं लूप काउंट 2 पर। लूप काउंट 1 पर वेरिएबल का फाइनल वैल्यू हुआ था 2। अब वही वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट होगा लूप काउंट 2 पर। अब फिर से वेरिएबल के साथ एक इंक्रीमेंट होगा और फाइनल वैल्यू होगा नंबर वेरिएबल का 2 + 1 3। अब फिर से कंडीशन चेक होगा वेरिएबल का, वेरिएबल लेस इज इक्वल टू टारगेट नंबर, तो यहाँ पर होगा 3 लेस इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू होता है। तो फिर से लूप और एक बार रन करेगा। इसी तरीके से लूप काउंट 3 होगा। ऐसे करते करते लूप काउंट 10 पर आते हैं। लूप काउंट 10 पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबर वेरिएबल का वैल्यू है 10 और प्रिंट हो जाने के बाद 1 इंक्रीमेंट होता है और फाइनल वैल्यू होता है नंबर वेरिएबल का 11। अब जब कंडीशन चेक होता है तब 11 लेस इज इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन फॉल्स होता है, इसीलिए लूप से एग्जिट कर जाएगा। तो चलिए इस एग्जाम्पल को लाइव प्रोग्राम करके देखते हैं।